देखेंगे पार्ट को, और वो है एक्यूरेसी के साथ दूसरा पार्ट प्रिसीजन का। आपको याद होगा हमने ये बात कही थी दैट रिजल्ट शुड बी एक्यूरेट, प्रिसाइज एंड रिलायबल। और रिलायबल कब होगा? जब वो एक्यूरेट और प्रिसाइज होगा। एक्यूरेसी के बारे में हमने पढ़ा, नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द प्रिसीजन। ये जस्ट ओवरव्यू। एक एक्यूरेसी क्या है? डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। ये बेसिकली वो जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसी को हमने दोबारा से यहाँ पे एक दफा लिखा है, सिर्फ इसलिए ताकि रिकॉल हो जाए, सो यू मे रिकॉल इट what is meant by accuracy. Accuracy is the required power level because it is expressed in terms of error. Now the precision. Precision is the degree of closeness of the observed values obtained through the same way. कि जो रिजल्ट्स आप सेम वे में वही मेथड यूज करते हुए अचीव कर रहे हैं, उन मेथड्स की आपस में क्लोजनेस कितनी ज्यादा है। हाउ सिमिलर दोज रिजल्ट्स आर। आपको याद होगा जब आप इससे पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं टाइट्रेशन का, तो आप इसलिए 3 कंकॉर्डेंट वैल्यूज, 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग्स। वो कंकॉर्डेंट रीडिंग्स क्या हैं? कंकॉर्डेंट रीडिंग्स वही हैं कि जो रिजल्ट्स एक जैसे आ रहे हैं आपके, तो हम उस कहते हैं कि वो प्रिसाइज रिजल्ट्स होते हैं। सो द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, ये आपस में होगी उनकी, obtained थ्रू द सेम वे। लेकिन कंडीशन क्या है कि सेम वे, वही मेथड यूज किया जाए, सब कुछ वैसा ही हो, फिर हम उसको प्रिसाइज कहेंगे। ये नहीं कि एक पंजाब यूनिवर्सिटी की लैब में काम हो रहा है और दूसरा कॉमसेट्स में काम हो रहा है और तीसरा कोयटा में काम हो रहा है और हम तीनों को कहेंगे ये तीनों प्रिसाइज होने चाहिए। नहीं, मेथड्स डिफरेंट हो गए, एनवायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट होगी, तो आप उनको प्रिसाइज के लिए कंपेयर नहीं कर सकते। प्रिसीजन इज ए मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी, के रिजल्ट वैसे के वैसे रिप्रोड्यूस होते हैं या नहीं होते। प्रिसीजन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली ओवरऑल डेविएशन होती है सेट की, एक जो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, मेजर्ड सेट ऑफ डाटा है सारे का सारा, उसमें ओवरऑल डेविएशन कितनी आ रही है उसकी मेजरमेंट होती है। हम इसको कह सकते हैं कि प्रिसीजन की मेजरमेंट है। ये एक एग्जांपल है एरो के हवाले से कि आप एरो करते हैं, डॉट्स इसके ऊपर फेंकते हैं और टारगेट होता है बुल्स आई, ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसके ऊपर टारगेट का। तो ये देखें, ये एक्यूरेट है क्योंकि इस जगह पे प्रिसाइज, क्योंकि सारे एक दूसरे करीब हैं। दीज आर प्रिसाइज क्योंकि एक दूसरे करीब करीब वैल्यूज आ रही हैं, सारे क्लियर आ रहे हैं, लेकिन क्या है? एक्यूरेट नहीं है। ये प्रिसाइज नहीं है, लेकिन एक्यूरेट इसलिए हम कह सकते हैं कि बिकॉज दीज आर नियर टू द ट्रू वैल्यू, और ये नाइदर प्रिसाइज नाइदर एक्यूरेट। एक और एग्जांपल है इस हवाले से जो हो सकता है आपके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाए। ये डोंकी है, पोनी है और उसकी टेल्स हैं, टेल्स लगा रहे हैं वहां पे, टेल्स के जो उसके हेयर हैं वो अटैच कर रहे हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है कि आप प्रिसाइज और एक्यूरेट को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस प्रिसाइजली एक्यूरेट, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, ये उसके करीब करीब है, तो एक्यूरेट तो हम कह सकते हैं, प्रिसाइज नहीं है, लेकिन ये प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये प्रिसाइज को और एक्यूरेट को एक्सप्लेन करने का एक वे है। बाकी इसके अलावा और बहुत सारे भी एग्जांपल्स आप इसमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इस तरीके से एक्सप्लेन कर ले, लेकिन एक सिंपल सी एग्जांपल ये है। दूसरी एग्जांपल आप करना चाहें इसमें, सॉरी थर्ड वन, तो जो आपके पास डाटा सेट आया हुआ है, आप उस डाटा सेट को देखते हुए देख सकते हैं, बता सकते हैं कि जो रिजल्ट आते हैं वो क्लियर हैं कि नहीं। एक मिनट बेटा।
जी, तो ये एक्यूरेट और प्रिसाइज इसके हवाले से उम्मीद है कि आपके जहन में कुछ इंफॉर्मेशन आ गई होंगी। नाउ सम टर्म्स रिलेटेड विद द प्रिसीजन। प्रिसीजन के हवाले से कुछ टर्म्स हैं जिनको हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस इट। कुछ टर्म्स आपने पढ़ी हुई हैं। मीन, बेसिकली इसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं, और सिंपलेस्ट वे में हम इसको कहते हैं कि दिस इज द एवरेज वैल्यू। मोड एंड मीडियन, ये मूड नहीं है, ये मोड है। जैसे आपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पे शिफ्ट कर देते हैं, आप एरोप्लेन मोड पे शिफ्ट करते हैं, तो इस तरीके से ये मोड है। मीन, मोड, मीडियन। डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, या फिर रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन परसेंटेज, रेंज और स्प्रेड ऑफ डाटा। ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो हमें हेल्प करती हैं प्रिसीजन मेजर करने की। इसमें से ये जो मीन, मोड, मीडियन है, इनके बारे में कहा जाता था कि दीज आर ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, कि जो सेंटर है डाटा का वो कहाँ पे होगा, ये उस हवाले से आती है। देखिए, डाटा को अगर हम चाहते हैं कि उसकी डेविएशन देखें कि आपस में कितना दूसरे क्लोज है, कितना दूसरे के साथ साथ मिल रहा है, एग्रीमेंट कितना है उसमें, उसके लिए हमें कुछ सेंट्रल वैल्यू देखनी पड़ेगी। उस सेंट्रल वैल्यू से हम सबको मेजर करेंगे कौन कितना दूर आ रहा है। जितनी सेंट्रल वैल्यू से डेविएशन ज्यादा हो रही होगी, डिफरेंस ज्यादा हो रहा होगा, उतनी हम कहेंगे कि प्रिसीजन कम है। जितनी सेंट्रल वैल्यू से एग्रीमेंट ज्यादा आ रहा है, डिफरेंस कम होगा, उतनी प्रिसीजन ज्यादा होगी। सो फर्स्ट वी स्टडी मीन, मोड, मीडियन। मीन, अरिथमेटिक मीन, जिसको हम एवरेज भी कहते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये बेसिकली हमें बताता है कि हर वैल्यू का शेयर कितना होना चाहिए, कि अगर हम इक्वल शेयर करें तो हर वैल्यू का शेयर कितना बनता है। सिग्मा एक्स ओवर एन, ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, फॉर्मूला है। इसके वही यूनिट्स होते हैं जो मेजरमेंट के यूनिट्स हैं। मतलब एक्स के यूनिट्स और एवरेज के यूनिट्स, मीन वैल्यू के यूनिट्स सेम होंगे। ये वैल्यूज चूंकि मेजरमेंट सेम है, यूनिट सेम है, इसलिए उसके यूनिट्स भी सेम होंगे। लेकिन एक चीज आ जाती है कि अगर सेट ऑफ डाटा में वैल्यूज के यूनिट्स डिफरेंट होंगे तो आप उनकी एवरेज नहीं ले सकते, अनलेस कि आप उन सब की जो यूनिट्स हैं वो सेम करें। पहले उन सब की यूनिट सेम करें, जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है वो करें, और उसके बाद फिर आप मीन वैल्यू मेजर कर सकते हैं। मोड, द मोस्ट रिपीटेड टर्म इन दिस सेट ऑफ डाटा। जो डाटा में बार बार वैल्यू रिपीट हो रही है, इसके बारे में भी समटाइम कहा जाता था कि जनाब चूंकि वैल्यू बार बार आ रही है इसलिए ये सेंट्रल वैल्यू हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है, देयर में बी मोर देन वन मोड्स। एक सेट ऑफ डाटा में एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं। ये भी हो सकता है मोड एब्सेंट हो, कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो रही हो। तो इसलिए मोड के बारे में बात सिर्फ इतनी सी है कि रिपीटेड टर्म है, इसके अलावा और कुछ नहीं। The median, the central value in an ordered set of data. इससे पहले हमने ऑर्डर्ड की बात नहीं की। सेंट्रल वैल्यू, कि जब हम सेट ऑफ डाटा को अरेंज कर देते हैं, ऑर्डर में लेके आते हैं, जो कि उसका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, उस ऑर्डर में हमें सेंट्रल वैल्यू देखनी है। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम आती हैं। सेंट्रल नंबर ऑफ डाटा सेट जो हैं, पॉइंट्स जो हैं, वो इवन या ऑड हो सकते हैं। अगर तो ऑड है तो फिर जो सेंट्रल वैल्यू आ जाएगी, सेंट्रल नंबर आएगा। अगर टोटल नंबर n है तो n+1 ओवर 2th टर्म, सो n+1 ओवर 2th। कि n+1 करेंगे कि फॉर एग्जांपल 5 वैल्यूज हैं तो 5+1 6 ओवर 2 3, तो थर्ड टर्म होगी वो मीडियन। और अगर इवन नंबर हैं तो सेंट्रल 2 वैल्यूज को हम उनका मीन ले लें। सो n/2th टर्म प्लस n+2 ओवर 2th टर्म। ये बेसिकली
n+1 होना चाहिए, n+2 नहीं है, n/2 और n+1/2, ये दो टर्म्स जो होंगी, मतलब जो nth टर्म है, फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल टर्म्स जो हैं वो 10 हैं, तो हम क्या करेंगे, 10/2 करेंगे तो वो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो n+2 करेंगे, 10+2/2 करेंगे तो वो 6 आ जाएगा। तो फिफ्थ और सिक्स टर्म जो है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसलिए ये वाली वैल्यूज दोनों फार्मूला के अंदर वैल्यूज ठीक हैं। तो हम दो सेंट्रल वैल्यू मतलब n/2 टर्म जो है वो और उसके साथ नेक्स्ट टर्म दोनों को ऐड करके उनकी एवरेज ले लेंगे, तो ये उसकी सेंट्रल वैल्यू मीडियन आ जाएगा। अब मीडियन भी अगेन कोई एक्चुअल कोई बहुत अच्छा नहीं वैल्यू दे रही होती, सेंट्रल वैल्यू नहीं दे रही होती। क्यों? क्योंकि ये भी तो हो सकता है ये दो वैल्यूज के दरमियान स्प्रेड बहुत ज्यादा आ रहा हो, तो जो ओवरऑल एवरेज उसके रिजल्ट आ रहा है, उसका इफेक्ट आ रहा है, वो इतना ज्यादा ना हो रहा हो। तो इसलिए फिर जो प्रेसिजन मेजर करने के लिए मीन वैल्यू को यूज किया गया। तो वो कैसे? वी यूज द डेविएशन। डेविएशन क्या है? इन एन एक्सपेरिमेंट और सेट ऑफ डाटा ट्रू वैल्यू में नॉट बी गिवन, तो हम क्या करते हैं, मीन वैल्यू से हम उसकी डिफरेंस मेजर करते हैं हर वैल्यू का। अब देखिए, अगर आप ट्रू वैल्यू से डिफरेंस मेजर करें तो वो एरर होती है, और अगर आप मीन वैल्यू से मेजर करें, मीन वैल्यू से, तो वो डेविएशन होती है। ये आप जरा फॉर्मूला चेक करें। एरर का फॉर्मूला क्या था? x माइनस xt या x माइनस म्यू, और डेविएशन का फॉर्मूला क्या आ रहा है? x माइनस x बार, और x बार क्या है? x बार इज द एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू। ये इन दोनों में डिफरेंट, फॉर्मूला सेम है लेकिन फॉर्मूला में वहां मीन वैल्यू, यहाँ मीन वैल्यू यूज हो रही, तो वहां पे ट्रू वैल्यू होती है। अब अगर मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू दोनों सेम हो तो एरर और डेविएशन दोनों सेम हो जाते हैं। डेविएशन भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सिंपल डेविएशन नहीं थी बल्कि स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी, देखिए एक सेट ऑफ डाटा में जो डेविएशन की वैल्यूज है वो बहुत, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उतनी डेविएशंस हैं। तो हम उन डेविएशंस की ओवरऑल कंबाइंड इफेक्ट स्टडी करते हैं, और कंबाइंड इफेक्ट क्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस एंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम क्या करेंगे? डेविएशंस, जितनी भी डेविएशंस आ रही हैं उनके स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर का सम करेंगे, ठीक है। सम को डिवाइड करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, इस रेशियो का हम स्क्वायर रूट लेंगे। सो डेविएशंस स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1, और इस सारी रेशियो का स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एस की वैल्यू प्लस माइनस होगी। एक और इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi स्क्वायर, मतलब जितनी भी वैल्यूज हैं सबका स्क्वायर लें फिर उनको ऐड कर लें। और दूसरा क्या है? सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ वैल्यूज, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ वैल्यूज, तमाम वैल्यूज को ऐड करके उसका स्क्वायर ले लें, डिवाइड बाय n, इन दोनों का डिफरेंस लें और n-1 करें, तब भी वही रिजल्ट आता है। हम आमतौर पर ये वाली जो इक्वेशन है ये यूज कर रहे होते हैं। रिमेंबर, इन दोनों के साथ हमें s की वैल्यू प्लस माइनस में लिखनी होती है, और स्टैंडर्ड डेविएशन के वही यूनिट्स होंगे जो ऑब्जर्वेशन के सेट ऑफ डाटा के हैं, लेकिन एक कंडीशन होगी, वो क्या? ये प्लस माइनस लिखा जाता है। प्लस माइनस क्यों लिखा जाता है? कि स्क्वायर रूट जो है वो प्लस माइनस में आता है, नेगेटिव का और पॉजिटिव दोनों का स्क्वायर लेंगे तो आंसर पॉजिटिव आता है, इसलिए हम इसकी वैल्यू के साथ प्लस माइनस लिखते हैं। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लार्ज हो जाए, जैसे कुछ केसेस में 50 या उससे ज्यादा हो जाए, जैसे यहाँ पे 150 लिखा है, तो फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन s नहीं बल्कि स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा यूज करते हैं, और उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। और वो क्या है?
वो रेशो है, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ। लेकिन एक ही डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है एस और सिग्मा के अलावा। वो क्या है कि उस केस में, एस के केस में यहाँ n-1 होता है और सिग्मा के केस में यहाँ पे n होता है। दोनों प्लस माइनस के साथ लिखिए। The standard deviation has the same units as that of data set. ये एडिटिव नहीं होती, मतलब आप दो डिफरेंट सेट ऑफ डाटा की स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड नहीं कर सकते। इट हैज प्लस माइनस साइन, इसके साइन दोनों प्लस माइनस होते हैं। इट इज गिवन विद मीन वैल्यू, हमेशा इसको हम मीन वैल्यू प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन लिखते हैं। मीन वैल्यू प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ये लिखते हैं। जितनी एस की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब है उतनी प्रेसिजन ज्यादा। स्मॉलर एस, ग्रेटर प्रेसिजन। वेरिएंस, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में स्क्वायर रूट ना यूज करें तो वो वेरिएंस होती है। इसको एस स्क्वायर से या सिग्मा स्क्वायर से लिखते हैं। एक एडवांटेज इसका जो बहुत बड़ा है वो ये है कि दिस इज एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या है कि हम डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा की जो वेरिएंसेस है उनको ऐड करके टोटल वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। वेरिएंस ऑफ द टोटल सैंपल ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एडिटिव। एस टी स्क्वायर टोटल वेरिएंस, S1 स्क्वायर, S2 स्क्वायर, S3 स्क्वायर सबको ऐड करते जाएं तो ये आता है। डिसएडवांटेज क्या है कि यूनिट्स ज़ाहिर है स्क्वायर में आती हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज S over X bar। बेसिकली ये रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन होती है S over X bar, कि हम S स्टैंडर्ड डेविएशन को X बार पे डिवाइड कर देते हैं तो ये रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन बनती है। अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या RSD परसेंट बन जाता है। ये RSD परसेंट, अगर सिर्फ RSD हो तो वो S over X बार होता है। इसलिए CV और RSD परसेंट सेम होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इन परसेंटेज, ये दोनों सेम होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आपने RSD फाइंड करनी हो, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ फाइंड करनी हो, परसेंटेज ना हो तो S over X बार होता है। रेंज, रेंज बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू इन द गिवन सेट ऑफ डाटा। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि डाटा का जो इंटरवल है वो कितना है, डाटा का स्प्रेड कितना है, कहां से लेकर कहां तक मैक्सिमम वैल्यूज कितनी आ रही है। एक वैल्यू 10 है, दूसरी वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब है 2 और 10 के दरमियान में सारी वैल्यूज प्रेजेंट हैं, तो डाटा का स्प्रेड 8 के इक्वल आ रहा है। मतलब 8 डिवीजन के अंदर सारे के सारे आ सकते हैं। हम रिलेटिव रेंज भी फाइंड कर सकते हैं, W over X बार। एक और टर्म है एवरेज डेविएशन ऑफ मीन, तो सम ऑफ D over N, जितनी भी D हैं, जितनी भी डेविएशन है सबको ऐड करके n पे डिवाइड कर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन SM लिखते हैं इसको, तो ये S over N स्क्वायर रूट है, क्योंकि S फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ N यूज करते हैं, S फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट यूज करते हैं, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन के लिए SM के लिए भी हम स्क्वायर रूट ऑफ N यूज करेंगे। सिंपली S over N नहीं लिख सकते। दिस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन इज समटाइम्स कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एरर। एक टर्म है जिसको हम बायस कहते हैं। बायस इज द डिफरेंस ऑफ मीन वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, X बार माइनस XT। तो X बार माइनस XT जितना कम होगा, बायस जितना कम होगा, इसका मतलब यह है कि हमारे रिजल्ट्स उतने ज्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज। एक्यूरेट क्यों हो गया? क्योंकि डिफरेंस कम आ गया। प्रिसाइज क्यों हो गया? क्योंकि हमने मीन वैल्यू भी यूज किया, तो मीन वैल्यू का और इसका डिफरेंस जितना कम होगा उतना हम कहेंगे कि ये ठीक। तो ये कुछ फार्मूलाज थे जिनसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनसे हम फाइंड कर सकते हैं प्रेसिजन के हवाले से। ये एक न्यूमेरिकल है, एक प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करेंगे। एक्टिव ड्रग इन ए प्रेस्क्रिप्शन पिल वाज मेजर्ड बाय 2 मेथड्स। Set A involved analysis of 25 milligram pill samples and set B involved 100 milligram pill sample.
कुछ टैबलेट्स लिए उन्होंने, 2 सैंपल लिए। एक सैंपल वो था जो 25 mg आता है और दूसरा वो है जो 100 mg टैबलेट में आ रहा है। दोनों में 80% एक्टिव ड्रग प्रेजेंट। जो एक्टिव ड्रग मेजर की गई सेट ए के अकॉर्डिंग, जो 25 mg सैंपल लिया गया था, 19.8, 20.3, 20.6, 19.2, 19.7 मिलीग्राम, और सेट बी में 81.1, 79.3, 80.3, 79.6 मिलीग्राम। आपने क्या कैलकुलेट करना? मीन, मीडियन, आरएसडी परसेंट, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन। सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर फाइंड करनी। कौन सा मेथड, सेट ए या सेट बी, ज्यादा एक्यूरेट है और कौन सा ज्यादा प्रिसाइज, ये आपने बताना। तो इसको मैं चाहूंगा कि आप इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद ये बेशक मेरे साथ ग्रुप में शेयर कर लें या मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ लें। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फील हो रही हो आपको इस न्यूमेरिकल के हवाले से या इन फार्मूला को यूज करने के हवाले से, तो आई शैल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू, टू हेल्प यू इन दिस न्यूमेरिकल। अब अगर कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आपके जहन में हो तो वो आप पूछ लें इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड, इस के हवाले से। अदरवाइज फिर मैं इस लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करूंगा। सर इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आएगा हमें पेपर में, इस चैप्टर में से? बेटा अभी तो हमने चैप्टर कंप्लीट ही नहीं किया जिसके हवाले से मैं आपको बता सकूं कि चैप्टर में से क्वेश्चन कैसा आएगा। जो हमने टॉपिक्स पढ़े इनमें से बता दें। बेटा हमने तो अभी तक जो चीज पढ़ी है उसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री है, मेथड है, एक्यूरेसी है और अब प्रोसीजन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसमें आपको जो क्वेश्चन आ सकता है वो मेथड के हवाले से भी आ सकता है कि मेथड कौन सा, जो एनालिटिकल मेथड है उसके स्टेप्स क्या हैं, कौन सा स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स को कंपेयर करें, स्टेप्स को आप सही तरीके से लिखें। एक्यूरेसी के हवाले से आ सकता है कि एक्यूरेसी को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एरर्स को आप क्यों कम नहीं कर सकते, एरर्स की टाइप क्या है, किसी पर्टिकुलर एरर के बारे में पूछ सकते हैं। इस तरीके से प्रोसीजन के हवाले से आपसे पूछ सकते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं इसके, और न्यूमेरिकल को दे सकते हैं। जैसे ये एक न्यूमेरिकल आपके सामने है, ये आ सकता है। या फिर जैसे आप लोगों ने अभी सैटरडे को पेपर हुआ है पार्ट 1 का आपके सीनियर्स का, आप उनके पेपर को भी देख सकते हैं भी ये न्यूमेरिकल किस तरह का आता है या किस तरह का आया हुआ है। ओके सर, थैंक यू। जी वेलकम बेटा। सर इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं सर कह रहा हूँ आप इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? मेरा ख्याल रिकॉर्डिंग हो रही है। सर वो काइंडली शेयर कर दीजिएगा क्योंकि वो स्लाइड्स काफी तेज से गुजरी है तो कुछ वो चीजें फॉर्मूलाज रह गए थे। ठीक हो गया, ठीक हो गया जनाब, कोई ऐसी बात नहीं, ये हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो हमारे पास टोटल पार्टिसिपेंट्स 20 हैं इस वक्त, जिनमें से मैंने कंप्यूटर पे और मोबाइल दोनों पे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर के अंदर कोई साउंड का, वॉइस का प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से मैं मोबाइल के ऊपर आपके साथ वॉइस शेयर करता हूँ। तो बाकी 18 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी अटेंडेंस अभी तक नहीं लगाई तो वो अपना नाम लिख दे, अदरवाइज मैं अभी यहाँ पे बस इसको कैंसिल करूँगा, इस मीटिंग को एंड करूँगा। So it's all for today. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.